Welcome back, everyone. In the first part, we understood how economic and demographic factors shape marketing decision. Now, in part 2, we will move ahead and explore the remaining macro environmental factors. These are equally important because they define the boundaries and opportunities within which businesses operate. So, let's begin our journey into the next part of macro environmental factors. So, as we have studied these both the factors, now the third factor is socio-cultural environment. The socio-cultural environment refers to the values, beliefs, tradition, lifestyle, attitude, social institution which exist in the society and influence the way people live, work, consume goods and services. हम किस environment में रहते हैं, किस तरह का वहाँ पे रहन-सहन है, हमारी सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, ये बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है कि हमने किस तरह के गुड्स को कंज़्यूम करना है। सो इट अफेक्ट्स हाउ पीपल थिंक, बिहेव एंड लिव इन द सोसाइटी. So social values and belief in this, like if the people are, whether the people are honest, फैमिली रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, सेविंग फॉर फ्यूचर, ये वैल्यूज बिलीव्स हैं उनके पास, देन पीपल विल बिहेव डिफरेंटली. सो मार्केटर हैज टू सी दैट विच टाइप ऑफ social values and belief people are having. So in India, like there's a value of family bonding. So big cars are in great demand, like Innova, Artiga. These are very much family. We can say popular for the joint families. देन इज ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स. ट्रेडिशन और फेस्टिवल भी प्रोडक्ट की डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं. कोई ट्रेडिशंस किस तरह के हैं, फेस्टिवल सीजन में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है. तो दिवाली, अगर दिवाली पास आई तो उसी टाइम हम देखेंगे कि डिमांड फॉर स्वीट्स, क्लोथ, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ जाती है. फेस्टिव सीजन में मार्केटर्स जो होते हैं अलग अलग तरह के प्रमोशनल, इट मीन्स दे आर फोकसिंग ऑन द प्रमोशनल एक्टिविटीज, बिग बुलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स, ये सब चीजें प्रमोट करना शुरू कर देते हैं. Then is lifestyle and consumption. It means how people spend their time, money, resources. It varies by location and generation. So often young Indian people prefer online shopping, gym membership, fast food, branded fashion. So lifestyle किस तरह का है लोगों का? अगर lifestyle बहुत हाई-फाई है, then obviously they will prefer the branded goods, fast foods. तो किस तरह के गुड्स कंज्यूम करते हैं, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ द मार्केटर. देन आर फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड विमेन्स रोल. फैमिली स्ट्रक्चर, इट मीन्स अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी में अगर हम बात करें, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो वहाँ पे परचेजिंग डिसीजन जो होते थे जॉइंट फैमिली में, उसके अकॉर्डिंग लिए जाते थे. तो फैमिली का स्ट्रक्चर, वेदर द फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली और द न्यूक्लियर फैमिली. जॉइंट फैमिली होगी तो पहले क्या होता था, एक टीवी आता था, सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के देखती थी. न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या हुआ, अब जितनी अलग अलग फैमिलीज हैं, अगर हम पर हेड भी देखें तो हर फैमिली को अपना अलग अलग चीजें चाहिए. टीवी का एग्जांपल ले रहे हैं तो सभी को अपना अपना टीवी चाहिए, फैमिलीज, हर फैमिली को. हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक एसीज, माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन, सभी फैमिलीज के पास अपने अपने पर्सनल हैं. अ, और ज़्यादा आगे चले तो आजकल एक फैमिली के अंदर भी अगर अलग अलग रूम्स हैं तो सबके पास अपने अपने अलग अलग टीवीज हैं, गैजेट्स, मोबाइल फोन्स देखो. तो किस तरह का फैमिली स्ट्रक्चर है, और मोर ओवर द रोल ऑफ women, these all play a very important role. So the rise of working women in India led to the growth of ready to eat meals. ठीक है, अब अगर फीमेल भी काम कर रही है तो नेचुरली उस पर फर्क पड़ेगा. विमेन को भी स्कूटर चाहिए, विमेन को भी अपना व्हीकल चाहिए. तो इन सब चीजों से, लाइक नायका, लैक्मे, इन सब ने क्या किया कि विमेन को अब रेडी टू वेयर मीन्स इस तरह का मेकअप कि वो अपने ड्राइव करते करते भी, ड्यूरिंग द ड्राइविंग पीरियड, वो अपना मेकअप जो है वेयर कर सकती हैं. Then is social class and status symbol. It means people बिलोंग टू विच टाइप ऑफ सोशल क्लास, मीन्स क्योंकि स्टेटस सिंबल, क्योंकि आजकल हम चीजें कई बार खरीदते हैं स्टेटस सिंबल के लिए. तो पीपल बाय सर्टन प्रोडक्ट्स नॉट जस्ट फॉर योर यूटिलिटी बट ऑल्सो एज अ स्टेटस सिंबल टू शो देयर लाइफस्टाइल. अपना लाइफस्टाइल शो करने के लिए खरीदना पड़ता है. तो क्या हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं सोशल स्टेटस के लिए? तो उस तरह के प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि उनको वट एवर इज देयर रिक्वायरमेंट वो उसको हम फुलफिल कर सकें. तो जैसे ओइंग, आईफोन, मर्सिडीज,
Branded clothes is often associated with a high social status. At the same time, middle class prefer करती है value for money products like Redmi smartphone or Maruti cars. Then religion and caste influence. Religion, to which religion we belong. That is, what are our dietary habits, clothing, कंजम्पशन. देखो आप नॉर्थ की अपनी क्लोथिंग देखो और साउथ की क्लोथिंग देखो, बहुत फर्क है. ठीक है. वेस्टर्न कंट्रीज में देखो तो उनकी क्लोथिंग बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है. तो मार्केटर को इन सब चीजों को देखना पड़ता है. ठीक है. सो मैकडोनल्ड इन इंडिया डज नॉट सर्व बीफ और पॉर्क ड्यू टू हिंदू एंड मुस्लिम सेंटिमेंट्स इन इंडिया. वो यहाँ पे नहीं सर्व कर सकते. बट दिस इज वेरी मच कॉमन इन फॉरेन कंट्रीज. यहाँ पे मैकडी ने अपना आलू टिक्की बर्गर, पनीर बर्गर ये सब लॉन्च किया क्योंकि हमारा रिलीजन, हमारा कास्ट इन्फ्लुएंस जो है इस चीज को इफेक्ट करता है. देन इज अ चेंजिंग कल्चरल ट्रेंड. Culture is not static. It evolves with globalization, media, technology. Today, youth is more influenced by Western culture but still deeply rooted in Indian tradition. ठीक है. अब जैसे अगर हम बात करें कि हम बहुत वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. KFCs वगैरह, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, ये सारी फॉरेन के कंपनीज इंडिया में बहुत फ्लरिश कर रही हैं. बट मोर ओवर हम अपना अपना जो रूट्स है उनको नहीं भूले हैं. तो दे हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स. सो उनके डिसीजन को कि वो किस तरह का प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करे, उसको हमारे कल्चर ने इफेक्ट किया है. Then second, next factor is political and legal environment. So political and legal environment consists of laws, government की policies, regulations, political stability, administrative system of the country. They very much affect the business operations and marketing decisions. It means how government governs business activities and how law protect consumers, business and society. इन सब चीजों के ऊपर एक मार्केटर के डिसीजंस जो हैं बहुत हद तक इफेक्टेड होते हैं. तो फर्स्ट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. इफ गवर्नमेंट इज स्टेबल, स्टेबल है, एक बार कोई उन्होंने पॉलिसी बना दी और ये पता है कि हाँ ये डिसीजन जो है अब लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, तो ऑब्वियसली ये बिजनेसेस पे बहुत इफेक्ट डालेगा. अगर गवर्नमेंट पता है कि आज गवर्नमेंट बनी है कल गिर जाएगी, तो उनकी पॉलिसीज पे कोई बिजनेसमैन ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा. सो इंडिया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इनकरेजेस कंपनीज टू मैन्युफैक्चर लोकली, क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ अब ये जो डिसीजन लिया जा रहा है इट विल वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो उन्होंने इतना स्पेंड करा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, एंड विच बूस्टेड सेक्टर्स लाइक मोबाइल फोन्स plants in India. Then is legal framework, laws. ठीक है. तो business must follow laws related to company formation, contractors, labors, taxation, competition. So a strong legal framework ensures fair competition and consumer protection. तो बहुत सारी laws हैं. Companies Act 2013, ठीक है, वो कंपनीज को कंट्रोल करता है. देन कंपटीशन एक्ट 2002, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, मोनोपोलीज को कंट्रोल करता है. तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने लॉज बनाई हैं, तो ये भी बिजनेसेस के डिसीजंस को इफेक्ट करती हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर बिकॉज कंज्यूमर इज टुडे द किंग ऑफ द मार्केट. सो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, लो क्वालिटी गुड्स, ये सब चीजें ना हो पाए, उससे प्रोटेक्ट करता है. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. Then is taxation policies. Government की taxation policies क्या है? Because we all know that taxes are the major source of revenue for government. So government imposes either direct or indirect taxes, and they vary. It very well affects the consumer prices and business profitability. ज़्यादा GST लगेगा, प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे. प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होने के कारण डिमांड कम हो जाएगी. पर अगर जीएसटी कम हो गया, जैसे कि अभी 3 सितंबर 2025 को अनाउंस हुआ है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी बहुत कम हो गया है. नाउ द फंक्शनल स्लैब्स आर ओनली 5% एंड 18%. तो बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी 12% में थी वो 5% में आ गई हैं. तो उससे क्या हुआ, हमारे जो प्राइसेस थे प्रोडक्ट्स के वो बहुत कम हो जाएंगे. कम होंगे तो दोज हु वर अर्लियर नॉट एबल टू अफोर्ड दोज प्रोडक्ट्स दे विल आल्सो बाय दोज प्रोडक्ट्स. तो आफ्टर जीएसटी implementation, companies like Hindustan Unilever, ITC had revised their prices and packaging to align with the new tax slabs. So lower GST on electric vehicles, promoted sale of Tata Nexon AI electric vehicle, Ola electric scooters, etc. Then in intellectual property rights, laws protect patents, trademarks, copyrights, brand names. So companies
invest heavily in branding. So strong IPR protection is essential. So the Trademark Act 1999 protect brands like Amul, Tata, Reliance from misuse. Apple has filed multiple IPRs cases in India to protect the logo and brand identity. Then is foreign trade and investment. So policies related to imports, export, FDIs directly affect करता है marketing strategies पे. तो लिबरलाइजेशन 91 में हुई थी. It had allowed MNCs like Pepsi, Coca-Cola, Hyundai, Amazon to enter the Indian market. So recent 100% FDI in e-commerce and retail sector has attracted global giants like Walmart. Good news now. So next is environmental and social laws. Then writing, sorry, with rising awareness, laws not focus on sustainability and corporate responsibilities, companies must follow guidelines on pollution, waste management and corporate social responsibilities. गवर्नमेंट लॉज बनाती है क्योंकि हर कोई सोसाइटी के लिए कुछ नहीं भी करना चाहता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ लॉज बनाई है लाइक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट बिकॉज वी आर getting the resources from the society, so it becomes our duty to do something for the society. तो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 135 ने मेंशन करा है कि they had made it compulsory for large companies to spend at least 2% of their profit on corporate social responsibility activities. So Coca-Cola, Pepsi have faced legal challenges in India related to waste usage, environmental impact. Sorry. तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज बनाई हैं, तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं ये बहुत सारे डिसीजंस को जो एक मार्केटर ने एक बिजनेसमैन ने लेने होते हैं उसको इफेक्ट करता है. So with this, it is the end of the second part of factors, macroeconomic factors, which are affecting the marketing environment. So far we have covered demographic, economic, political, legal, and socio-cultural factors. So the rest of the factors will be covered under part 3. So stay tuned with part 3. The journey continues. Thank you.